Okay, Shoaib. Thanks a lot, yeah. Yeah, good night. पलक, न्यूज़ छप गई। चल अब तो सो जा यार, आधी रात हो गई है। उस ऋतिक नून की बर्बादी में खुद छपते हुए देखना चाहती थी। ये इतना हेट क्यों यार? आरोही की वजह से। I know. नहीं यार सेतु, तू भी मेरे बारे में यही सोचती है। तुझे पता है ना, जब मैं 17 इयर्स की थी और अक्की 14 इयर्स का था, उसके साथ क्या हुआ था? मैंने अपने भाई को खो दिया था। गलत दवाई की रिएक्शन की वजह से। मम्मा, मम्मा अक्की को क्या हुआ है मम्मा? मम्मा डॉक्टर कह रहे हैं हमने उसको कोई गलत दवा खिलाई है। हमने क्यों खिलाई उसको गलत दवा? मम्मा दवा रिएक्ट करना क्या होता है मम्मा, प्लीज बताओ मम्मा। अक्की, अक्की उठ जाना प्लीज। अक्की, अक्की प्लीज उठ जा, मुझसे बात कर प्लीज अक्की। मैंने ना उसी दिन डिसाइड कर लिया था सेतु कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। ये करप्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैं बिना अप्रूव करे मेडिसिन नहीं लाने दूंगी। ये मेरी सिर्फ जॉब नहीं है सेतु, ये मेरी जिंदगी का गोल है। जो मेरे भाई के साथ हुआ मैं किसी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी, और इसके बीच में कोई आया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। And I'm there with you. Okay, no, baby. इस फाइल में मेरी सारी फाइंडिंग्स हैं। आपकी मेडिसिन मार्केट में जाने के लिए रेडी नहीं है। आपको अपने फॉर्मूला पे फिर से वर्क करना होगा। तुम्हारी मेडिसिन में फॉल्ट है। 11 डॉक्टर्स ने भले ही उसे अप्रूव कर दिया हो, बट शायद गलती एक ही बार दिखती है। थैंक्स भाई। तू घर जाना, सुबह मिलते हैं। सर आप यहाँ बैठे प्राइवेट रूम लेकर रेस्ट कर लीजिए या फिर घर चले जाइए सर। हमारे सीनियर डॉक्टर्स आपको कॉल करके बता ही देंगे। नहीं बेटे, अपनी माँ को यहाँ छोड़कर मुझे और किसी प्राइवेट कमरे में नींद नहीं आएगी। गलती मेरी है डैड। ये मेडिसिन मैंने अप्रूव कराई थी, मेरी वजह से दादी हॉस्पिटल में। चल रिकी, होने सवारी की गल करनी। बेबे हमेशा कहती थी कि इंसान चाहे कितनी ही ऊंचाई को क्यों ना छूले, उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अगर बेबे को कुछ हो गया तो मेरी जड़ों का क्या होगा? किससे जुड़ा रहूंगा मैं? सर आप प्लीज यहाँ इस सोफे पे सो जाएंगे। समझ गया सर, ये घर नहीं जा रहे क्योंकि इनकी माताजी सो रही है, और आप यहाँ से हिल नहीं रहे क्योंकि आपके पिताजी उठ जाएंगे। थैंक गॉड आर्टिकल आ गया। ऋत्विक बेटा, ये पेपर में क्या छपा है? ऑक्सीजन के फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, ये बात पता थी हमें? बेटे यहाँ पर लिखा है हमने रिश्वत देकर ऑक्सीजन को अप्रूव कराया है, और ये भी लिखा है कि केवाई लैब ने प्रेशर में आकर ये रिपोर्ट पास की है। पापा जी, नून बायोटेक के स्टॉक 20 पॉइंट गिर गए और मार्केट में भी बात आ गई। डैडी, ये सब उस डॉक्टर पलक की वजह से हो रहा है। She has a personal grudge against me. She is the clinical pharmacist at that KY lab. तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया ये सब उसकी वजह से है। मैंने गल दसी पुत्र, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना। डैड, हमारी दवाई को 19 एक्सपर्ट्स ने अपनी मोहर लगाई है। All the best doctors around the world. फिर ये अकेली लड़की ने ऐसा क्यों किया? डैड, वो नहीं मान रही थी। I mean, मुझे कुछ तो करना ही था ना। So मैं उसके सीनियर डॉक्टर के पास गया और उसी की भाषा में बात की मैंने। I had to do something. तो तूने ब्लैकमेल किया उसे, जबरदस्ती उससे रिपोर्ट पास करवाई? तूने ये सोचा भी कैसे देखी कि कोई ईमानदार डॉक्टर अपनी... डैड, हमारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ईमान की बात ही कहाँ से आई? वो लड़की अड़ गई थी, नहीं पास कर रही थी। तूने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा
कि शायद वो डॉक्टर ठीक कह रही है, शायद हमारी दवाई में प्रॉब्लम है। तेरी इस बेवकूफी की वजह से बेबी आज हॉस्पिटल में। औरतों के लिए तेरे दिल में जो नफरत है ना, इट डज नॉट अलाउ यू टू थिंक रैशनली। आज विजय पत्नून सर जी, थारे खिलाफ रपट दर्ज कराई गई है कि आप खराब दवा देते हैं लोगों को। जी नहीं, मारा मतलब आप तो ठहरे बड़े आदमी, थारी पार्टी में तो बड़े बड़े लोग आवे हैं। अरे भाई, मैंने तो सुना है बंदा धंधे के लिए कुछ भी कर सके, लेकिन खराब दवा देकर अपनी माँ को यहाँ तक पहुँचा दिया। अरे भाई, केस तो बनता है। सर ये क्या अजीब सी। अरे छोरे, तू रहने दे। कंपनी का मालिक कौन? यो, और यो है बड़ा आदमी। अरे सर जी, थोड़ा ध्यान अपनी दवा पे दे देते तो आज ये नौबत ना आती। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। डैड, आप क्यों जाएंगे? डैड, गलती मेरी है ना। कंपनी मेरी है और मेरे जाने बिना इस कंपनी में कुछ नहीं होता। डैड, ऋषभ कपूर, डैड आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? डैड लेट मी गो। डैड आप क्यों जा रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, मेरी गलती है डैड। आई विल हैंडल दिस रिकी, तुम सिर्फ अपना मुंह बंद रखना बस। मिस्टर नून, क्या ये बात सच है कि आपकी नून बायोटेक मेडिसिन लेने की वजह से आपकी माँ आज हॉस्पिटल में है? सर आपने रिश्वत दी इस मेडिसिन को पास करवाने के लिए। सर आप कैसे कर सकते हो अपनी माँ और आम जनता के साथ? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसे जान नहीं सकते, बताइए, कुछ तो बताइए हमें। ब्रेड पकौड़े ले आऊंगा और कुछ। एक मिनट जी। हाँ जी। समोसे भी लेते आना। हाँ जी। पापा जल्दी आप। अरे बेटा 5 मिनट, 5 मिनट। सिद्धू, कोई अपडेट आया? ये देख, विजय पत्नून को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर इनको क्यों यार? ऋत्विक नून की गलती थी ना, उनको क्यों जेल लेके गए और उसने अपने डैड को जाने दिया जेल? व्हाट अ लूजर यार, ये इंसान अपनी फैमिली का भी नहीं है, सीरियसली। हमें तो पेपर में आर्टिकल डालना था, हमने डाल दिया। अब कोई ना कोई तो केस करेगा, राइट? बट दिस इज रॉन्ग यार सेतु। कम, लेट्स गो इन इट। अरे वो फोन लगेगा, तू टेंशन मत ले, विल जस्ट सॉर्ट दिस आउट। मेरी वजह से डैड यहाँ बैठे हुए हैं। यो बात ये है सर जी, अब थारे को यहाँ से तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं। थारे ऊपर नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। मेरा जान जा सकती थी किसी की खराब दवा खाकर। बड़ी मुसीबत में आ गए आप। चलिए सर, ऋत्विक नून, मैं इनका सर मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ। इट्स माय फॉल्ट सर। इनको क्यों अंदर लेके जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अमरचंद देवान में विश्वान को फोन करो, he'll take care of it. हेलो विश्वान, ऋत्विक नून। मैम कमिश्नर अंकल से बात होगी, वो सीधा वहीं आ रहे हैं। बेटा, तुमने उन्हें बताया ना कि पापा अभी जेल में हैं। किसका रेफरेंस दिया? समर के पापा का। समर, तुम्हारे पापा कमिश्नर साहब को अच्छी तरह जानते हैं ना? रिलैक्स, राइट, हम सबको टेंशन हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना। वो तो हेल यार, ये ऋत्विक और अमन फोन ही नहीं उठा रहे। कम से कम इस वक्त तो फोन उठाना चाहिए। मैम, मैं जाके प्रेस को हैंडल करती हूँ। मैं बोल दूंगी हमें कुछ नहीं पता है, इट्स ऑल अ र्यूमर। वैसे भी पा को गलत चार्जेस में लेकर गए हैं ना, लोग तो ये भी सोचेंगे कि हमने ये सब जानबूझ के किया है। They'll think Pa is a cheat। लोग सोचेंगे हमने ये सब। लोग क्या कहेंगे मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो लोग क्या कहें या प्रेस क्या सोचे, उसकी हम चिंता क्यों करें? मुझे चिंता इस बात की है कि तुम्हारे पापा जेल में हैं और दादी हॉस्पिटल में है, और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि हमारी कंपनी की बनाई हुई ये नई दवा, क्या सचमुच इसमें कोई प्रॉब्लम है? I'm sorry, Dad. You know how much I love you, बच्चा. I don't want to see you cry, okay? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। घर में सबकी क्या हालत हो रही होगी ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। You have to take care of everyone else. और हाँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर कोई मिलने आए, खास करके ममता। Come on. Be strong. Yes, Dad. सर देखिए, बिना किसी वार्निंग या वारंट के इन्होंने पापा जी को इस तरह से लॉकअप में बंद कर रखा है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। इनको बोला, बोलो लॉकअप। इंस्पेक्टर सिंह, किसके कहने से तुमने वीपी को लॉकअप में डाला? सर, मुन्ने खबर मिली थी कि जय अनटेस्टेड। वारंट था? नहीं था। किसी सीनियर से बात की? नहीं की। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ना सर जी। हाँ, तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे पास पावर है तो उस पावर का मिसयूज किया जाए, करेक्ट? ये बात ना है सर। Shut up! Out of my sight! I'm sorry, VP again. Are you okay? I'm fine. Thank you. Thank you for coming. Come.
वैसे तफ्तीश के लिए पूछताछ की जरूरत पड़ी तो प्लीज आस्क योर ऑफिसर्स टू कॉल मी पर्सनली। वी विल बी हैप्पी टू कोऑपरेट विद यू। रिलैक्स वीपी, देख किसी ने तेरे से खुन्नस निकाली है, समझा ना? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े दुश्मन होते हैं। आई नो यू डोंट बिलीव इन दिस पर्सनली, तेरी नज़र में सभी अच्छे हैं। देख आंटी हॉस्पिटल उस दवा की रिएक्शन के कारण पहुंची या किसी और वजह से, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, किसी भी दवा का केमिकल एनालिसिस ओवरनाइट नहीं होता है। ये किसी की चाल है तुझे फंसाने के लिए। मैंने रिपोर्ट्स देखी है तेरी, उसमें 19 बड़े डॉक्टरों का साइन है, राइट? कुछ गलतियां मेरे बेटे से भी हुई हैं। Noon Biotech is going to initiate its own internal investigation to find out exactly what went wrong. लेकिन फिलहाल कोई केस नहीं बनता है वीपी, क्योंकि दवा मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी। एंड बीइंग द ओनर ऑफ दिस कंपनी, उसके सैंपल्स तेरे घर में पड़े हुए थे और एक्सीडेंटली आंटी ने उन्हें धोखे से कंज्यूम कर लिया। फिर भी कोई केस नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस है तेरे लिए वीपी, इस दवा को लॉन्च करने के पहले इसे चेक जरूर करवा लेना। वैसे कहते हैं ना, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, माँ हमेशा बचा लेती है। देख तुझे भी तेरी माँ ने ही बचाया ना। बाय द वे गुड न्यूज़ है तेरे लिए, डॉक्टर से बात हुई है, शी इज फाइन नाउ। Baby is fine. That is okay. Thank you so much. That's really good news. तू भी जा, रिलैक्स कर। Thank you. Thank you. सतम। तू शॉर्ट कर लो इसका सारा, मैं आपको फोन करके यहाँ पे बताया मैं डॉक्टर साहब। ओके। मॉम, ममता मुझे कब बताने वाले थे? तुम कैसे आई? ऋषभ कहाँ है? क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? मुझे ड्राइव करना आता है। ममता जी तुसी भी है ना? तुसी दसो मैनू। ये सब टीवी से पता चलेगा मुझे। इट्स ब्रेकिंग न्यूज, इट्स ऑल ओवर द चैनल्स। एक फोन करना जरूरी नहीं समझा? हमने सोचा कि आप परेशान होंगी। और अब बहुत खुश हूँ टीवी पर देखकर। ऋत्विक, तुम्हें जरा भी पेशेंस नहीं है। तुम्हें लगा डैड ने कंपनी दे दी, चलो अनलिमिटेड पावर, जैसे चलानी है चलाओ। एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी रेप्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? ममता जो कुछ भी हुआ उसमें ऋत्विक की गलती नहीं है। अब आप उसकी गलतियों को कवर मत करिए, सीखने दो इसे। तुम्हें लगा ये डैड की दवा है, मजाल है कि कोई मना कर सके? बाय हुक और बाय क्रुक में उसे पास करवा ही लेता। आप ये क्या बोल रही हैं? इट्स अ ग्रज अगेंस्ट मी। वो डॉक्टर पलक, शी इज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो बदला ले रही है मुझसे। उसने कहा तुमसे? नहीं, पर वो घर आई। आप नहीं जानती हो इस तरह की लड़कियों को मैम। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें इतनी नफरत है लड़कियों से कि तुम रियलाइज ही नहीं करते कि तुम कितना अज्यूम कर रहे हो। मॉम प्लीज, दिस इज नॉट द केस। तुमने कुछ ही मुलाकातों में ये तय कर लिया कि वो लड़की कैसी है, कौन है, क्या चाहती है तुमसे, सब कुछ। ममता ऋत्विक वो देखिए, आप फिर से इसकी तरफदारी मत करिए। ऋत्विक, ये जो हमारा स्टॉक है ना, वो फिर से खड़ा हो जाएगा और मार्केट में कुछ दिनों के बाद हमारा ब्रांड फिर से चल पड़ेगा। पर तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर कुछ जाने चली जाती ना, तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, अपनी नजरों में गिर जाते तुम। ममता ठीक कह रही है ऋत्विक, तुम्हारे साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भुला नहीं पाए। देखिए मेरी एक बात याद रखना, मेरे साथ और भी बुरा हुआ था, लेकिन अगर आज मैं खुश हूं तो वो ममता की वजह से। ये डॉक्टर कौन है मैं ये नहीं जानता, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ ये मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन अगर इस डॉक्टर को हमारे किसी भी पेटेंट पर कोई डाउट है तो ये डाउट क्लियर करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे ये 150 एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हमें क्यों ना फेवर करती हो, वी हैव टू गेट दिस डाउट सॉर्टेड आउट। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? ये लड़की स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और ऑब्वियसली बहुत ब्रेव भी है। Somebody like this should be working for Noon Biotech. Dad, 1 minute. You're overreacting. Dad, वो लड़की जानबूझ के ये सब कर रही है। आप where are you taking this? She's not working with us, Dad. Dad, वो मुझे हार्म करने के लिए कुछ भी करेगी वो। ऋत्विक, अपनी गलती सुधारो। जो डैड कह रहे हैं वो करो, लेकिन ठंडे दिमाग से, अदब से, तमीज से। दादी थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि आप गए। कुत्ते ओए, मैं कितने जाना है? तेरा ब्याह करा के तेरी पोत्रियों को देख के जावांगी, समझा? दादी आप अपना देख लो, इससे मत एक्सपेक्ट करो, मुझे नहीं लगता इससे होने इसमें ना बहुत खोट है। ये मेरा खून है, ऐसा कैसा होगा? हो ही नहीं सकता। दी और रॉक स्टार, पूरे दिल्ली को आपने खड़का दिया था। एक दिन सब ठीक। चलो घर जल्दी। वो ऑफिस में काम वाम नहीं है क्या? जाओ ना। मैं अभी आ रहा थी। हाँ नहीं क्यों आ जाते यार?
डॉक्टर आपसे एक बात करनी थी। जो हमारी मेडिसिन है उसकी वजह से दादी की जो ये हालत हुई है, आपकी डायग्नोसिस में क्या है? टू बी ऑनेस्ट नथिंग। उस न्यूज़ की वजह से इंस्पेक्टर ने मौके का फायदा उठाया। यू नो हाउ दिस गाइज आर। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हमारी कंपनी की दवाई खा के दादी की ये हालत हुई है? आई डोंट थिंक सो। ये सब मेडिकेशन की वजह से हुआ है। सी शी इज अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। उनके बीपी और शुगर रिपोर्ट्स तो मैंने फाइल कर चुकी हूँ मैं। उन्हें आराम की जरूरत है ऋत्विक। कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? मिनिमम 2 दिन। उसके बाद उनकी अगर हालत अच्छी है तो ले जा सकते हैं आप। थैंक यू डॉक्टर। हे बड़ी, how you doing? मुझसे गलती हो गई यार। क्या हुआ? रियली सॉरी, आई मिस्ड। ब्रो, क्या हुआ? बोल कुछ। यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। अरे बोलना यार, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? उस रात वो लड़की आई थी ना पार्टी में, सेतु, वो जर्नलिस्ट और वो पलक की दोस्त। आई एम रियली सॉरी यार ऋत्विक, मैं उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने सब कुछ बोल दिया। वो डॉक्टर को ब्लैकमेल, वो दवाई का लॉन्च। Dude, are you stupid? डैड लॉकअप में थे ब्रो, उनको जेल होने वाली थी तेरी वजह से। और जर्नलिस्ट को ट्रेड सीक्रेट्स कौन बताता है यार? जाके कुछ बचा है वो भी बताते जाके उसको। इन लड़कियों के चक्कर में ना तुम लोग हमेशा ये स्टुपिडिटीज करते हो। तेरी उस फ्रेंड ने ना पलक को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड? डैड ने बोला कि पलक हमारे साथ काम करेगी। दिस इज व्हाट्स हैपेंड थैंक्स टू यू। आई एम सॉरी यार ऋत्विक। नाउ डोंट बी सॉरी, गॉड डैम इट, यू गॉट यूज्ड एंड दैट टू बाय अ गर्ल। हमेशा तुझे मैंने यही कहा कि लड़कियों से दूर रहकर। उसने मेरे डैड को पुलिस स्टेशन भेजा है। जितने आंसू कल डैड ने बहाए थे ना, अब वो बहाएगी। जेल भेजना था ना डैड को। Now I'll show her what jail is. बस वो मेरी जॉब ऑफर ले ले। तू उसे जॉब ऑफर करेगा फिर? एक्सपोज करूंगा उसे मीडिया ट्रायल देखना ना। I will show her what a media trial is. डॉक्टर ने अभी कंफर्म किया कि हमारी दवाई की वजह से दादी को कुछ नहीं हुआ है। अगर उस लड़की को मैंने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बस अब वो मेरा जॉब ऑफर ले ले। प्लीज यार ऋत्विक। हाँ किया मैंने डॉक्टर रेड्डी को ब्लैकमेल एंड आई डोंट गिव अ डैम। यू नो व्हाई? क्योंकि 19 मेडिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अप्रूव्ड अ मेडिसिन। इसीलिए मैंने ये सब किया और इस लड़की ने सारी दुनिया के सामने मुझे गलत ठहराया। नहीं यार ऋत्विक, गलती मेरी भी है, मत कर ऐसा। एक दिन में काम से भागेगी वो। सिलाऊंगा मैं, लेकिन वापस जाने के लिए पैर पड़ेगी वो मेरे। प्लीड करेगी। She was wrong and I was right. Wait and watch.